प्लीज़ आप देख सकते हैं कितने बहुत दिनों बाद मैं थोड़ा सा वॉक कर रही थी, मतलब बहुत दिनों तक नहीं, मैंने थोड़ा लाइव भी किया था। अभी मैं अपने घर हूँ, यानी कि अपने मायके। सो गाइस ये आप देख सकते हैं कितना क्लियर बादल है, मतलब सीरियसली इतना क्लियर, ओह माय गॉड, इतना ज़्यादा क्लैरिटी पोल्यूशन वाले एरिया में तो बिल्कुल नहीं मिलती है। सो थोड़ा सा इवनिंग वॉक तो बनता ही है क्योंकि इतना अच्छा मौसम है। और सामने यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस साइड पे आई थिंक सो कि मंदिर भी है, मैं क्लियर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ बट मंदिर भी है। सो और ये मेरी छत है जिस पे थोड़ा सा पानी अभी भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, बट कोई नहीं, बारिश के चलते ही मौसम बहुत अच्छा हुआ है। और ये वो टाइम है कि हम रोज़ आते हैं, मैं स्पेसिफिकली जो टहलने, बट रोज़ तो नहीं हो पाता है। हाँ, कंजिक्यूटिव हम ट्राई करते हैं कि आ सके। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी और बारिश और क्लियरली विजिबल है बादल, अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा ही क्लियर है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैनी ऑफ यू पीपल वर आस्किंग कि क्यों इतने ब्लॉग्स लेट में आते हैं। सो इसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इस टाइम पे हम एडिट नहीं कर पाते। गाइस हाउस होल्ड जनरली जो बहुत ही नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ये सब उसी में इंक्लूड है, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी इसमें वो नहीं कर पाती हूँ, एडिट नहीं कर पाती हूँ, तो थोड़ा रह जाता है मेरे ब्लॉग्स। बट मैं ट्राई करती हूँ कि जितनी जल्दी मैं ला सकूँ, बट आई होप यू पीपल विल कोऑपरेट विद दैट। बट मैं शॉर्ट वीडियोस के साथ अपडेट रहने की कोशिश करती हूँ, बट आई नो कि वो बहुत छोटा होता है। बट डेली ब्लॉगिंग इज़ समथिंग वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बट टच वुड आई विल ट्राई। बट आई कांट गारंटी कि मैं रोज़ रोज़ ला सकूँगी। सो चलिए अब इस वेदर को एंजॉय करते हैं और टहलते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वेदर में ही हम जनरली आ पाते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। मॉनसून में तो और ज़्यादा गर्मी हो जाती है। जैसे जैसे हम कोशिश करते हैं कि मॉनसून आया है तो हम थोड़ा सा और टहल सकें, उतनी ज़्यादा वो ह्यूमिडिटी वाली गर्मी हो जाती है। इस वजह से काफ़ी दिनों बाद, मतलब 2-3 दिन बाद मैं निकली हूँ। सो वेदर रहता है तो लकी सारे लोग निकल जाते हैं, सारे लोग। आई डोंट नो कि कितना कैप्चर हो रहा है, बट ट्रस्ट बहुत अच्छा वेदर है और आज अच्छा लग रहा है। बट स्टिल थोड़ी सी ह्यूमिडिटी तो है ही है। बट हम किसी और टॉपिक पे चलते हैं और अभी मैं शो करूँगी कि मैं घर पे थोड़ा सा मतलब क्या डाइट फॉलो कर रही हूँ, मतलब स्पेसिफिकली मम्मी की बनाई हुई। दिनों से मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो मैंने यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें सोची थी। हालांकि मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं हूँ, बट स्टिल काफ़ी चीज़ें सोची थी कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये बनाएंगे, तो मैं वो शूट करूँगी। बट वो नहीं हो पाया क्योंकि मम्मी की तबीयत सडनली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी तो वो स्टेबल है, बट मैं शूट करने का कोशिश करूँगी कि जो वो बनाती हैं, यहाँ का ट्रेडिशनल जो वो बनाती हैं वो मैं ज़रूर शूट करूँगी। अदरवाइज़ जो हम बाकी खा रहे हैं वो एज़ यूजुअल सब जगह हर कोई खाता होगा, बट यहाँ का जो पर्टिकुलर हम स्पेसिफिकली खाते हैं वो ज़रूर मैं शूट करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस व्लॉग और आई होप यू पीपल आर एन्जॉइंग माई व्लॉग, और कमेंट डाउन ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए अब मैं मोस्ट प्रोबेबली आज शाम को या नेक्स्ट डे शूट करूँगी। सो आई थिंक कि सारे लोग पूरा ही, आई होप सो कि आप सारा ही पूरा देख के जाओ। बच्चे कुछ खेल नहीं पा रहे थे, अब पानी थोड़ा सा सही हुआ है तो सब बच्चे गए हैं खेलने के लिए और सब लोग वॉक कर पा रहे हैं। मैं हालांकि रोड पे जाके वॉक नहीं कर रही हूँ, मैं छत पे कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी है। ये जनरली बारिश में होता ही होता है क्योंकि इट्स नॉट अबाउट स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम। इसका रीज़न ये है कि यहाँ से मतलब ये जनरली वाटर लेवल यहाँ पे हाई हो ही जाता है क्योंकि यहाँ पे संगम इतना पास नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा इम्पैक्ट तो आ ही जाता है जब आप किसी रेनी सीज़न के आसपास किसी रिवर वगैरह के आसपास रहते हो तो ये इम्पैक्ट आना ही आना है।
ये रीज़न है यहाँ पे वाटर का उतना ज़्यादा मतलब ड्रेनेज स्ट्रॉन्ग ना होने का, क्योंकि अल्टीमेटली कितना भी आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपको इतना होना ही होना है। और मेरी नज़र ही नहीं हट रही है, जो ये बादल है ना, इससे मेरी नज़र ही नहीं हट रही है। बनाना तो मम्मी को था, बट मैं बना रही हूँ क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। सो अब मैं ये सत्तू का पराठा बना रही हूँ। और सत्तू का पराठा आई थिंक जो यूपी से हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि बहुत ही क्रिस्पी होता है। बारिश के मौसम में स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो तैयार हो रहा है मेरा, और बाकी कुछ मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। दैट्स हाउ इट्स गोइंग। गाइस, ये आ गई हैं हमारी मैडम और मेरे हाथ की मैगी पहली बार खा रही हैं। ऐसा क्यों? तुमको तो बहुत भी खिलाई नहीं मेरे को है आपने। तुम जाओ काउंटर नंबर 2 पे जाओ। मुझे ऐसे जितने भी SBI वाले रहते हैं उनको ये बोलने में बहुत मज़ा आती है। तो गाइस, इसके बाद हम अपनी बचपन की एक और दोस्त के पास गए थे जो कि मेरे कॉलोनी में ही रहती है। गाइस, पता ही नहीं चलता कि कब हम इतने बड़े हो गए, और इतने ज़्यादा बड़े हो गए कि हमें टाइम निकाल के मिलना पड़ रहा है। पहले हम रैंडमली ऐसे ही आराम से मिला करते थे, रोज़ मिलते थे। अब इसका बेबी हमारे सामने खेल रहा है। सो गाइस, हम बड़े हो चुके हैं हम लोग। अब मेरे जाने का टाइम आ गया। मम्मी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है हर बार जब मैं जाती हूँ, और एज़ यूजुअल थोड़ा सा ट्रेन में आके मुझे भी लगने लगता है, बट दैट